नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YS राघव क्लासेज में। और आज का विषय है इतिहास से संबंधित। और इतिहास में आज हम चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज मैं आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मौर्य साम्राज्य के कराऊंगा, जो भाग A, B, C, D और E मतलब 5 भागों में आपको प्राप्त होंगे। और ये प्रश्न आपके सरलतम से कठिनतम की तरफ जाएंगे, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। अगर सीरीज़ आपको पसंद आती है तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि सीरीज़ आपको कैसे लगे, ताकि आगे भी हम सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाएँ। तो शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य के अति 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें आंसर सी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंश के राजा धनानंद को हराकर की थी। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। जैसा कि आपको पता है कि मगध साम्राज्य में 4 डायनेस्टियों ने शासन किया है। पहली डायनेस्टी जो आई थी उसका नाम था हर्यक वंश, सेकेंड डायनेस्टी शिशुनाग वंश, तृतीय डायनेस्टी नंद वंश और फोर्थ डायनेस्टी मौर्य वंश। हर्यक वंश में प्रथम राजा बिंबिसार और द्वितीय इम्पोर्टेंट राजा अजातशत्रु थे। शिशुनाग वंश में 2 इम्पोर्टेंट राजा शिशुनाग खुद भी थे और इनका बेटा कालाशोक। नंद वंश में स्थापना करने वाले महापद्म नंद और इसके अंतिम राजा कौन थे? धनानंद। और फोर्थ मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अशोक के समय में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कथन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाऊ से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। उपर्युक्त कथनों में कौन सा या से सत्य है? फर्स्ट केवल ए, सेकंड केवल बी, थर्ड केवल ए एंड बी, फोर्थ ना ए और ना ही बी। बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई थी। मगध के राजा अजातशत्रु के समय पहली संगति होती है। द्वितीय संगति कालाशोक जो शिशुनाग वंश से संबंधित थे। तृतीय संगति राजा अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य के ही वंश में थे, मतलब मौर्य साम्राज्य में थे। चतुर्थ संगति राजा कनिष्क के समय पर होती है। तो प्रथम कथन सत्य है। द्वितीय कथन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था और ये कहाँ चले गए थे? ये कर्नाटक चले गए थे, श्रवणबेलगोला। तो इस प्रकार द्वितीय कथन भी सत्य है। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उसने आजीविका धर्म को स्वीकार किया था। और बिंदुसार के पुत्र अशोक ने, आपको सभी को पता ही है कि उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल ए एंड बी। अगला प्रश्न, अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध कब किया? अभिषेक के 6वें वर्ष, अभिषेक के 8वें वर्ष, अभिषेक के 9वें वर्ष या अभिषेक के 12वें वर्ष? तो उसका सही जवाब मिलेगा आपको अभिषेक के 8वें वर्ष, मतलब ऑप्शन बी। तो देखते हैं, सम्राट अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में युद्ध किया था। कलिंग जो है वो आज के उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कलिंग युद्ध के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, ये बहुत प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि कौन सा अभिलेख से मिलती है? 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और कहा जाता है कि अशोक ने इस युद्ध को जीत लिया था और इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए थे और 1.5 लाख सैनिक घायल हो गए थे, चोटिल हो गए थे। और इस युद्ध के बाद अशोक ने, युद्ध के बाद उसके अंदर हृदय परिवर्तन होता है और उसने बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिषेक के 8वें वर्ष। अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारत के राजाओं का वर्णन किया गया है? प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख और पंचम शिलालेख? तो देखते हैं इसका प्रश्न का सही आंसर क्या है। राजा अशोक ने शासनकाल के आदेशों को 14 शिलालेखों में उल्लेख किया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख द्वितीय शिलालेख है,
जो आपको साउथ इंडिया के अत्यंत महत्वपूर्ण साम्राज्यों के बारे में जानकारी देता है, जैसे चेर, चोल, पांड्या। आपको बता दें कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी दी गई थी, जो आपका अंतिम प्रश्न था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाम का प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त हुआ? चंद्रगुप्त नाम का प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? नासिक अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या दिल्ली का लौह स्तंभ अभिलेख? तो देखते हैं इसका सही आंसर। राजा चंद्रगुप्त मौर्य के प्राचीनतम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख को माना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख जो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सके। सुदर्शन झील जो है वो जूनागढ़ में आती है, और जूनागढ़ जो है आज वर्तमान गुजरात में स्थित है। नासिक अभिलेख जो होता है वो सातवाहन वंश के राजा गौतमीपुत्र सात करने के बारे में जानकारी देता है, ये आपको याद रखना है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख देता है, जिसमें बताया गया है कि राजा हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा युद्ध में हार गए थे। और दिल्ली का जो लौह स्तंभ है, कहा जाता है कि गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त गुप्त के बारे में बताता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, जूनागढ़ अभिलेख। देखते हैं अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य अशोक के शासनकाल में कितने प्रांतों में विभाजित था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो इसका सही आंसर है राजा अशोक के समय 5 प्रांतों में विभाजित था। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवध जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग जिसकी राजधानी तोशली थी, दक्षिण जिसकी राजधानी श्रवणगिरी थी, और मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र में ही राजा अपना राज्य चलाता था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य सिर्फ 4 भागों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य 4 भागों में विभाजित था, लेकिन अशोक ने कलिंग युद्ध को जीतने के बाद 4 प्रांतों में जो विभाजित राज्य था उसको 5 में कर दिया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है मौर्य साम्राज्य कितने भागों में विभाजित था? 5 में। तो ऑप्शन बी सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था। चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अमित्रघात बिंदुसार की उपाधि थी। मिस्र के राजा ने डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो आपको बताना है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जैसा कि आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं थे, वो अपने जीवन काल में जैन धर्म को ही स्वीकार किए थे अपने जीवन काल के अंतिम क्षणों में। तो इस प्रकार इसमें असत्य सत्य कथन के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 9। चाणक्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये होती है कि मेगास्थनीज जिसने एक किताब लिखी थी इंडिका किताब में मेगास्थनीज ने बताया है कि इंडिया में किसी प्रकार का कोई भी दास यहाँ पर नहीं था। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि चाणक्य के अनुसार दासों की संख्या 9 थी, लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार भारत में किसी प्रकार का कोई दास व्यवस्था नहीं थी। अगला प्रश्न, सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ कराया गया था? गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार या गांधार? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सुदर्शन झील का निर्माण
चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात प्रांत में कराया था। और ये कराया क्यों गया था? ताकि वहाँ के किसानों को पानी, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जा सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? कुणाल, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी बृहद्रथ, या ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। तो आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ थे, और बृहद्रथ को ही कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ के कौन थे? सेनापति होते हैं। और पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ को मारने के बाद में मौर्य साम्राज्य के बाद मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहद्रथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ये सीरीज़ कंटिन्यू रख सकें।